हेलो बच्चों, एसवीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में मैं उपेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। अब तक हम लोग एमआई के लिए स्पेशली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे। आज थोड़ा सा चेंज करते हैं और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे आते हैं, जो सेकेंड ईयर के बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए भी है ज़रूरी और एमआई के लिए भी। तो आज हम बेसिक से शुरू करते हैं और बेसिक ये है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को समझने से पहले हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ विशेषताओं को जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसको हैं। तो आप जानते हैं कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से जो जिस तरीके से शासन व्यवस्था चलानी होती है उन नियमों का संग्रह होता है। तो नियमों के संग्रह को सबसे सिंपल परिभाषा ये हो सकती है कि किसी देश के राजनीतिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था से जुड़े हुए कानूनों और नियमों के संग्रह को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब इसमें लिखित अलिखित किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन जब हम लोग आज़ादी की हमारी घोषणा हो गई तो आप जानते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा निर्मित हुई और ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और पूरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलकर के जो संविधान बनाया वह 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया गया। यानी जब आपसे ये पूछा जाए कि संविधान निर्मित कब हुआ तो आप बताएंगे कि यह 26 जनवरी 1949 को हुआ। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया पूरी तरीके से। कुछ अनुच्छेद को ध्यान रखिए कि जब हम कहते हैं कि यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तो इसका मतलब नहीं कि पूरा का पूरा संविधान लागू हुआ। कुछ आर्टिकल 26 जनवरी 1949 को ही लागू हो गए थे, लेकिन कुछ ही आर्टिकल, इसलिए मोटे तौर पर जब ये हुआ कि होता है कि संविधान लागू कब हुआ तो हम उसको 26 जनवरी 1950 मानते हैं। अब ये बेसिक चीज हो गई कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा निर्मित हुई। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मित किया और संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया। उस दिन हम लोग एक जिसको कहते हैं सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित हुए, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। अब जब हम विशेषताओं पर आते हैं तो सबसे बड़ी विशेषता जो मानी जाती है, जो पहली विशेषता हम लोग पढ़ाते हैं तो चर्चा करते हैं, ये कि हमारा संविधान रिटेन है, लिखित है, निर्मित है। अब लिखित तो जो लिखित होगा वो निर्मित ही होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक इसलिए हो जाता है क्योंकि एक ब्रिटेन है जिसके हम गुलाम थे, जिसकी कॉलोनी हम थे, वहां में भी संविधान है लेकिन वह अनरिटेन है, वह लिखित नहीं है। यानी किसी संविधान सभा ने किसी निश्चित तिथि पे उसको निर्मित नहीं किया, वो डेवलप हुआ है। लेकिन हमारा क्या है, निर्मित है और लिखित है। और लिखित होने के साथ साथ इसका एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वह यह कि यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। 395 आर्टिकल इसमें है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा संविधान कौन है, तो सबसे छोटा संविधान जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं उसमें सबसे पहले अमेरिका के संविधान को लिखित फॉर्म में दिया गया और वहाँ केवल 7 आर्टिकल हैं, 7 अनुच्छेद है। तो सबसे जो पावरफुल कंट्री है आज दुनिया में अमेरिका, उसका संविधान सबसे छोटा है। और हमारा संविधान, हम भारतीयों का संविधान आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जिसमें 395 आर्टिकल हैं और आज की डेट में 12 अनुसूचियां या शेड्यूल हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब हम कहते हैं कि 12 शेड्यूल आज हैं, अनुसूचियां आज हैं, तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, शेड्यूल थे, और बाद में इसको जोड़ा गया, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं को इसमें इंक्लूड किया गया। अब एक
एक चीज और यहाँ सवाल उठता है कि हमारा संविधान इतना बड़ा व्यापक क्यों हो गया। तो ये अलग चर्चा का विषय है। थोड़ी सी चर्चा मैं इस बात का कर दूं कि जो हमारा आखिरी ब्रिटिश शासन के तहत एक प्रकार से संविधान ही उसको कहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसका एक बड़ा पोर्शन इसमें शामिल है और लगभग 250 आर्टिकल ऐसे हैं जिनको थोड़े से संशोधन परिवर्तन के साथ इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है, इसमें जस का तस रख दिया गया है और वह अब तो खारिज हो गया। जैसे हमारा संविधान बना 1935 वाले को खारिज कर दिया गया, लेकिन वो भी बहुत बड़ा संविधान था जितने उन्होंने रूल रेगुलेशन लेकर के आए, तो उसमें वो सबसे बड़ा था। 451 उसमें आर्टिकल थे, तो उतना बड़ा हमारा ये संविधान तो नहीं है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा असर हमारे संविधान पर है। अब एक सवाल ये उठता है कि हमारे संविधान को इतना, अमेरिका का संविधान 7 अनुच्छेद में सिमट सकता है, तो हमने 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां क्यों मूल संविधान में रखा। लेकिन इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये जो बेसिक जानकारी थी जहां से हमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को शुरू करना था, तो मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।